नमस्ते, जय धन्वंतरी। अभी हम प्रसूति के बाद जो क्या क्या चर्याएं होती है उसका वर्णन आयुर्वेद में कौमारभृत्यम के अंतर्गत किया गया है। कौमारभृत्यम का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो काश्यप संहिता नाम से जाना जाता है वो सबसे पुरानी उपलब्ध संहिता है। वो भी खंडश उपलब्ध है, पूर्ण उपलब्ध नहीं है। उसमें सूत्र स्थान के 19वें अध्याय में क्षीरोत्पत्ति नाम का अध्याय है। वो क्षीरोत्पत्ति नाम के अध्याय में बताया गया है कि माता का क्षीर कैसे आता है और वो किस किस दोषों से दूषित होता है। वो दोषों को दूर करने के लिए क्या क्या औषधि और क्या क्या आहार लेने चाहिए। चरक में 8 प्रकार के क्षीर के दोष बताए गए हैं। हारित संहिता में भी 5 प्रकार के क्षीर के दोषों का वर्णन आया है। दूध का अर्थात माता के क्षीर का दूध, माता के दूध का गाढ़ा होना, फेन होना, उसमें से दुर्गंध आना, ऐसे बहुत सारे दोष वर्णित किए गए हैं। उसको पीकर बालक में बहुत सारी बीमारियां आती है। बालक अर्थात बालिका बालक दोनों लेना है, मतलब संतान में बहुत सारी बीमारियां आ सकती है। तो उसके लिए स्तन्य को शुद्ध करने के लिए क्या करें? तो इसमें 2 प्रकार से वर्णन आयुर्वेद में बताया गया है। एक तो स्तन्य की अर्थात माता के दूध की शुद्धि और दूसरा है माता के स्तन्य की वृद्धि। तो शुद्धि एवं वृद्धि ये दोनों के लिए क्या क्या औषधि है लेनी है, तो खास करके उसके आहार का वर्णन किया गया है, औषधियों का भी वर्णन किया गया है। उसमें प्रसूता के बाद अर्थात एक बार डिलीवरी हो गई, बाद में शाली चोखा, साठी अर्थात 60 दिन में पकने वाले चावल है वो विशेष रूप से सेवन करने चाहिए। आज उसको अलग अलग प्रकार के चावल के रूप में जाना जाता है। खास करके 60 दिन में पकने वाले जो साठी चावल है वो बहुत उपयुक्त होते हैं। दूध का, गाय के दूध का और बकरी के दूध का विशेष सेवन करना चाहिए। मूंग दाल की खिचड़ी का विशेष सेवन करना चाहिए। कुलत्थी का, कुलत्थ एक प्रकार की दाल है, कुल्थी, तो जिसको हम लोक भाषा में कुल्थी कहते हैं, उसका भी सेवन करना चाहिए। तिल तेल का भी सेवन करना चाहिए। इस तरह से ऐसे आहार गण बताया गया है। ऐसे आहार से स्तन्य की वृद्धि शुद्धि होती है। वृद्धि के लिए शतावरी, क्षीर अर्थात गाय का दूध, बकरी का दूध लेना चाहिए और सारी औषधियां जो शुद्धि एवं वृद्धि दोनों करती है इसका वर्णन भी किया गया है। उसमें शतावरी है, अश्वगंधा है, विदारीकंद है। ऐसी सारी जो औषधियां है वो स्तन्य की शुद्धि भी करती है और वृद्धि भी करती है। तो जैसे ही प्रसूति हुई पहले दिन से ही उसको लेना शुरू करना है। उसकी संस्कृत आर्य गुरुकुलम की ओर से लेक्टाग्रो अर्थात दूध को बढ़ाने वाली औषधियां बनाई गई है। उसमें कैप्सूल के रूप में भी बनाई है, लेक्टाग्रो के नाम से। वो कैप्सूल लेने में आसान है, चूर्ण थोड़े लेने में कठिन पड़ते हैं। इसके लिए उसको एक सुबह दोपहर शाम दूध के साथ सेवन करने से स्तन्य की वृद्धि भी होती है और शुद्धि भी होती है। तो 3 दिन 4 दिन लगातार सेवन करने से वो क्षीरोत्पत्ति होती है, क्षीर शुद्ध होता है। तो बालक का जो स्वास्थ्य का सर्वप्रथम सोपान है वो माता का दूध है। माता का दूध जितना स्वस्थ होगा, जितना शुद्ध होगा, उतना ही बालक स्वस्थ और तंदुरुस्त और बुद्धिमान रहेगा। तो ये क्षीर के लिए अभी के इतना ही। और क्षीरों के लिए बहुत औषधियां बताई है, क्षीर के दोषों को दूर करने की विधि बताई है, उसका वर्णन हम आगे रखेंगे। नमस्कार, जय धन्वंतरी।